हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से 10वीं क्लास का जो इतिहास का अगला जो वीडियो होता है वो हम लेके आए हैं, जो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का अगला वीडियो होगा। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते जाएँ। तो चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के और सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन बताते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ। सबसे पहला नंबर है कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ था। तो खेरा सत्याग्रह जो है कि 1918 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। और खेरा कहाँ पड़ता है? तो खेरा जो है कि गुजरात में पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि खेरा सत्याग्रह आंदोलन के नेता कौन थे। तो गांधी जी थे, महात्मा गांधी। खेरा सत्याग्रह आंदोलन के नेता कौन थे? महात्मा गांधी। उसके बाद फिर आ जाइए कि बारदौली सत्याग्रह कब आरंभ हुई थी। बारदौली सत्याग्रह कब आंदोलन शुरू हुई थी? बारदौली सत्याग्रह कब आरंभ हुई थी? तो बारदौली सत्याग्रह जो है कि 1926 ईस्वी में आरंभ हुई थी लगान वृद्धि के खिलाफ। बारदौली भी गुजरात में पड़ता है और गुजरात में 30% लगान वृद्धि हुई थी। उसके बाद से यह बारदौली सत्याग्रह आरंभ हुआ था 1926 में। अगला क्वेश्चन है कि बारदौली सत्याग्रह कब समाप्त हुई थी। तो बारदौली सत्याग्रह है कि 1928 में समाप्त हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी बारदौली कब गए थे। महात्मा गांधी बारदौली कब गए थे? तो अगस्त 1928 में। अगस्त 1928 में महात्मा गांधी बारदौली कब गए थे? तो अगस्त 1928 में। फिर अगला क्वेश्चन है कि बारदौली में कितना प्रतिशत की लगान वृद्धि की गई थी। तो बारदौली में 30% की लगान वृद्धि की गई थी, जिसके कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा मोपला विद्रोह कब हुआ था। सबसे बड़ा मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में। 1921 ईस्वी में सबसे बड़ा मोपला विद्रोह हुआ था। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है कि बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे। बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो बारदौली सत्याग्रह के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है कि बारदौली नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। बारदौली नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? बारदौली सत्याग्रह को व्यापक रूप से चलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही बारदौली नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा गया था। तो यही बारदौली सत्याग्रह में। बारदौली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। उनके तरफ से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि अवध किसान सभा का गठन कब हुआ। अवध किसान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका गठन 1920 से 1921 में हुआ था। अवध किसान सभा का गठन कब हुआ? 1920 से 1921 में। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। तो प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में सोनपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सोनपुर में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में। कहाँ? तो सोनपुर में। फिर है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो
अप्रैल 1936 में, अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे, तो इसका संस्थापक स्वामी सहजानंद थे। इसके संस्थापक स्वामी सहजानंद थे। तो इस तरह से आपका यहाँ तक के क्वेश्चन हो गया। आप लोग वीडियो को रोक के अगर जहाँ नहीं दिखाई दे वहाँ पे आप ऑडियो सुन के लिख सकते हैं कि पहला है कि बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे, तब वल्लभ भाई पटेल। फिर है बारदौली नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तब वल्लभ भाई पटेल। किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा गया था, किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा गया था, तो बारदौली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था। और इसी आंदोलन के बाद से वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा गया। फिर है कि अवध किसान सभा का गठन कब हुआ, तो 1920 से 1921 में, 1920 से 1921 में। फिर अगला है कि प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई, 1929 में सोनपुर में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुई, था अप्रैल 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी सहजानंद। कौन थे, स्वामी सहजानंद। तो हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को रोके और क्वेश्चन को आराम से आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन है कि पूरे देश में किसान दिवस कब मनाया गया था। पूरे देश में किसान दिवस कब मनाया गया था, तो 1 सितंबर। पूरे देश में किसान दिवस कब मनाया गया था, तो 1 सितंबर 1936 को आप लोग लिख रहे पूरे देश में किसान दिवस कब मनाया गया था, तो 1 सितंबर 1936 को। अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी कब हुई थी। अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी 1917 में फैली थी। अगला क्वेश्चन है कि प्लेग बोनस क्या है। प्लेग बोनस क्या है, तो जब अहमदाबाद जो है कि गुजरात में पड़ता है, और जब अहमदाबाद में जब प्लेग की बीमारी शुरू हो गई थी तो वहाँ से मजदूर पलायन करने लगे थे। जिस तरह से अभी जब कोरोना वायरस का प्रकोप हुआ था तो दिल्ली, मुंबई इत्यादि बड़े बड़े शहरों से मुंबई का पलायन शुरू हो गया था, उसी तरह से जब अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी शुरू हो गई तो वहाँ के मजदूरों को न जा आने के लिए वहाँ के मिल मालिकों ने वहाँ उसके वेतन में 35% की वृद्धि की थी। 35% की वृद्धि की थी, तो उसे रोकने के लिए तो प्लेग बोनस क्या है, प्लेग बोनस को क्या है, तो मजदूर के पलायन को रोकने के लिए, मजदूर के पलायन को रोकने के लिए उसके वेतन में वृद्धि किया गया, उसके वेतन में वृद्धि किया गया, यही है प्लेग बोनस। फिर अगला क्वेश्चन है कि मजदूर यूनियन की स्थापना कब हुई। अगला क्वेश्चन है कि मजदूर यूनियन की स्थापना कब हुई। तो मजदूर यूनियन की स्थापना 1903 में, मजदूर यूनियन की स्थापना 1930 में। सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था। मजदूर यूनियन की स्थापना कब हुई थी, तो 1930 में सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक का गठन कब हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड एटक का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 31 अक्टूबर 1920 को, 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि एटक का गठन किसने किया। एटक का गठन किसने किया था, तो एटक का गठन लाला लाजपत राय ने किया था।
एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1920 को। और एटक का गठन किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने। फिर अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, इसमें फेडरेशन लगा हुआ है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना M.N. जोशी ने किया था। इसकी स्थापना M.N. जोशी ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। इसकी स्थापना 1931 में। रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1931 में। पहला क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि पूरे देश में किसान दिवस कब मनाया गया? तो 1 सितंबर 1931 को। अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी कब हुई थी? 1917 में। प्लेग बोनस क्या है? मजदूर के पलायन को रोकने के लिए वेतन की वृद्धि प्लेग बोनस कहलाती है। फिर है कि मजदूर यूनियन की स्थापना कब हुई? तो 1903 में सुब्रमण्यम अय्यर ने किया। फिर है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक का गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1920 को। एटक का गठन किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने। फिर अगला है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? M.N. जोशी ने। इसमें फेडरेशन लगा है। अगला है कि रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो 1931 में। तो आप लोग वीडियो को रोक के और क्वेश्चन और आंसर आप लोग लिख सकते हैं। जहाँ पर अगर क्वेश्चन दिखाई न दे थोड़ा बहुत, वहाँ पर आप सुन के और लिख सकते हैं।